This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, तो सभी अपना माइक ऑफ रखें। पारस बेटा माइक ऑफ करें। ठीक है, वेरी गुड। तो चलिए अभी करते हैं क्लास को शुरू। जितने भी कंसेप्ट आपको यहाँ पर हम पढ़ाते हैं वो आपको जो है वो मैथ को समझने में कहीं ना कहीं आपके काम जरूर आने वाले हैं। ठीक है, तो आपसे बच्चों क्वेश्चन पूछे जाते हैं पोल सेक्शन में। तो देखते हैं फटाफट से कैसे आपने वहां तक पहुंचना है। जो भी अगर कोई भी नया बच्चा क्लास में ज्वाइन हुआ है या हुई है तो ध्यान से यहाँ पर देखें बच्चों। आपको अपने फोन पर नंबर 1 वाली स्क्रीन जो है वो नजर आ रही होगी, जहां पर आपको 3 डॉट्स नजर आ रहे होंगे। यहाँ पर आपने इसको क्लिक करना है, 3 डॉट्स को। ठीक है, फिर आपने जो है वो फिर आपको जो है बहुत से ऑप्शन नजर आएंगे। वहां पर आपको दिखाई देंगे बहुत सारे ऑप्शन, जहां पर आपने जाना है एक्टिविटीज के ऑप्शन पर, उस पर क्लिक करना है। फिर आपको नजर आ जाएगा 1 पोल एक्टिव, तो फिर आप इस पे क्लिक कीजिएगा। अभी आपको ये नजर नहीं आएगा क्योंकि मेरी तरफ से कोई भी पोल एक्टिव नहीं है। जैसे ही आपको मैं कहूंगी पोल में आंसर दीजिए तो आपने ये पूरी प्रोसेस करनी है। ठीक है, फिर आपको जो है वो नजर आ जाएंगे 4 ऑप्शन। जो भी आपको लगता है कि आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है उस पर क्लिक कर देना और फिर वोट पे क्लिक कर देना। ठीक है, तो अगर आपको इन फ्यूचर क्वेश्चन करते करते यहाँ पे कोई दिक्कत आएगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो हम पढ़ रहे थे बच्चों रैशनल नंबर्स के बारे में। रैशनल नंबर में हमने जो है वो हाउ टू ऐड रैशनल नंबर, हाउ टू सब्ट्रैक्ट रैशनल नंबर पढ़ चुके हैं हम। इसको हाउ टू मल्टीप्लाई भी हम पढ़ चुके हैं, पर एक क्वेश्चन पोल में रहता है तो उसको हम यहाँ पर सीखेंगे। उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि मल्टीप्लीकेशन कैसे करनी है। अच्छा, जिन बच्चों को मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है और लाउड आ रही है वो वाइट टाइप कर दो। माइक तो पास ही है बिल्कुल। ठीक है जिन बच्चों को मेरी आवाज धीमी आ रही है या नहीं आ रही है तो बेटा प्लीज आप क्लास को लेफ्ट करके दोबारा क्लास को ज्वाइन कर लें। क्लास को एक बार लेफ्ट करके दोबारा से क्लास को ज्वाइन कर लें। ठीक है, चलिए तो मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ पर सीख रहे हैं। तो यहाँ देखिए क्या हमने करना होता है। इसमें आपको जो है 2 रैशनल नंबर दिए जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको 4 में मल्टीप्लाई कर दो 6/8 को। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर देना है। ये हम फ्रैक्शन में भी कर चुके हैं, यहाँ पे भी हम कर रहे हैं। तो करना क्या होता है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, जब आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर भी न्यूमरेटर में ही लिखोगे। आपने 2 की मल्टीप्लाई कर दी 6 से और 4 की मल्टीप्लाई कर दी 8 से। ठीक है बच्चों, नाम लिखना रहने दें। मैंने आपको कहा कि हमें थोड़ी सी प्रोग्रेस चाहिए, थोड़ी इंप्रूवमेंट चाहिए। तो नंबर वन स्टेप जो है वो इंप्रूवमेंट तक जाने का, ये प्रोग्रेस करने का, बढ़ाने का अपनी वो है कि ध्यान से मेरी बात सुने। ध्यान से मेरी बात सुनने के बाद भी अगर आपको क्वेश्चन या कंसेप्ट समझ नहीं आता तो मुझसे पूछे। ठीक है, पर नंबर 1 यही है, हम कह सकते हैं इसको सक्सेस मंत्रा, की ध्यान से आप मेरी बात को जरूर सुने। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब कोई भी बच्चा चैट बॉक्स में कुछ भी ना लिखे, अच्छे से यहाँ पर इसको सीखे। ठीक है, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 6 2 कितना होता है, तो 6 2 होता है 12 और 4 8 होता है 32। कट कर सकते हैं बेटा, पर अभी नहीं करेंगे। ठीक है, पहले इसको 2 तरीके से सीख लें। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई कर देंगे फिर इसको कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने के लिए मैंने इसको 2 से किया तो 2 6 12 और 2 1 2 2 6 12, 6/16 मेरे पास आंसर आ गया। अब ये 2 से फिर से कैंसिल आउट हो सकता है ना, 2 से फिर से कैंसिल आउट हो सकता है, तो 2 से इसको कट कर दीजिए। 2 3 6, 2 8 16, तो मेरे पास आंसर आ चुका है 3/8। सबसे पहला स्टेप क्या है, अपना जो भी आपका न्यूमरेटर है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है अगर वो आपस में कट रहा होगा तो काट देना, नहीं कट रहा होगा तो मत काटना। ठीक है, लेकिन जैसा अभी युवराज ने पूछा कि क्या हम इसको पहले नहीं काट सकते, तो काट सकते हैं बिल्कुल, वो भी बिल्कुल इजी है। पर एक एक मेथड समझेंगे। ये आपका मेथड नंबर 1 है, मल्टीप्लाई करो फिर आराम से काट लो। ठीक है, और मेथड नंबर 2 आपको मैं बताऊं तो क्या हो सकता है कि पहले ही काट लो। ये आपका 2/4 था, 2/4 था, ये आपका 6/8 था। ठीक है, आप चाहे इसको अल्टरनेट काट लो, चाहे ऊपर नीचे काट लो, आपकी मर्जी है। मैं इसको ऐसे काट लेती हूँ, 2 1 2, 2 2 4। ठीक है, और यहाँ पे भी इसको हम काट लेते हैं 2 से ही, तो 2 3 6, 2 4 8। अब देखिए न्यूमिनेटर में 1 बच गया है और 3 बच गया है, क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 3 1 3 आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में 2 बच गया है,
4 बच गया है, इनको भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 2 आ जाएगा 8। ठीक है, तो ये मेथड नंबर 2 है कि पहले काटो बाद में मल्टीप्लाई कर लो। मेथड नंबर 1 है पहले आराम से शांति से मल्टीप्लाई कर लो बाद में काट लेना। तो जो भी आपको ठीक लगेगा मेथड आपने उससे उसको सॉल्व कर लेना है। पर यहाँ पर हम रैशनल नंबर पढ़ रहे हैं, तो रैशनल नंबर में आप सभी को पता है कि साइन आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं? साइन आ सकते हैं, प्लस माइनस, माइनस माइनस, प्लस प्लस। तो उसको एक बार हम यहाँ पर सीखते हैं। मान लीजिए आपके पास रैशनल नंबर होता -1/5 और इसको आपने जो है वो मल्टीप्लाई करना होता -8/7 से। ठीक है, तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर में कौन कौन है? तो न्यूमरेटर में है -1 मल्टीप्लाई बाय -8। ठीक है, और डिनोमिनेटर में कौन कौन है? तो 5 है और मल्टीप्लाई में 7 है। तो करिए इसको सॉल्व। 8 1 होता है बच्चों 8 और 5 7 कितना होता है? 7 5 35। ठीक है, 35। अब यहाँ देखिए ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है। जब दोनों माइनस के हो, दोनों के पास जो है वो सेम साइन हो, तो आंसर में कौन सा साइन आएगा? प्लस। प्लस का। वेरी गुड, प्लस का साइन आएगा। ठीक है, अगर तो यहाँ पर हम आंसर में प्लस का साइन ऐसे लिख लेंगे। तो बस ऐसे इनको सॉल्व करना होता है। ठीक है, सिंपल इनको मल्टीप्लाई कर लो और साइन देख लो कौन सा आ रहा है, तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पर होता ये, अगर एक में ब्रैकेट हो और एक में ना हो तो? हाँ, तो जो बच्चे पॉजिटिव वाला होता है ना उसमें ब्रैकेट नहीं होता। जो पॉजिटिव वाले नंबर होते हैं उनको हम ज्यादातर ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं, लेकिन जो नेगेटिव वाले होते हैं उनको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन होता। तो करिए इसको, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए मल्टीप्लाई तो सेम ही होगा। 8 1 8, 5 7 35। लेकिन अब साइन हो जाएगा अलग। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, और प्लस माइनस मतलब डिफरेंट साइन। तो अगर दोनों जब साइन डिफरेंट हो तो आंसर में कौन सा साइन आता है? माइनस का। ठीक है, माइनस का। तो चलिए इतना ही अभी यहाँ पर मल्टीप्लाई में आपको सीखने की जरूरत थी। तो अभी एक क्वेश्चन मुझे करके बताएं, फिर हम बढ़ते हैं आगे पोल सेक्शन में। क्वेश्चन करते हैं फिर हम सीखेंगे नेक्स्ट अपना टॉपिक। चलिए इसको सॉल्व करें। तब तक के लिए इसको सॉल्व करें। ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख दिया है मैंने, इसको मैं आपको बाद में समझाऊंगी। ठीक है, पहले इसको सॉल्व करें जो मैंने आपको दिया है, जो मैंने ब्लू से लिखा है इसको सॉल्व करें। 10/1। ठीक है, -10 कह रहे हैं। ठीक है, हाँ साइन भी लगाए ना साथ में, साइन भी देखिए क्या आ रहा है। वेरी गुड। तो यहाँ पर देखो हम क्या कर, क्योंकि ये बहुत मतलब इसमें बड़े बड़े डिजिट है, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं अपना मेथड नंबर 2 यूज। क्या कि पहले हम इनको कट कर लें। जैसे कि देखिए अल्टरनेट पे कट हो सकते हैं, लेकिन कब? जब मल्टीप्लाई हो रहे हो। एडिशन में ऐसा नहीं होता। ये सब हम बच्चों फ्रैक्शन में पहले अच्छे से पढ़ चुके हैं, दोबारा हम यहाँ पर इसको सीख रहे हैं। तो क्या करेंगे हम? 8 1 8। एक मिनट, ठीक है, हम करेंगे 8 1 8 और 8 2 16, 3 1 3, 3 5 15। अब देखिए हमारे न्यूमिनेटर में क्या क्या बच चुका है। तो माइनस का 2 बचा हुआ है और 5 बचा है। ठीक है, और नीचे 1 और यहाँ पर भी 1। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10, 5 2 10 और अपॉन में आ जाएगा 1। लेकिन इस 10 का साइन क्या होगा? तो इस 10 का साइन होगा बच्चों माइनस। क्यों होगा माइनस? क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, दोनों ही डिफरेंट साइन है, और जब साइन डिफरेंट होते हैं तो आंसर में हमेशा माइनस लगाया जाता है। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रही है कोई नंबर और साइन दोनों के पास अगर डिफरेंट है तो हम क्या करते हैं? आंसर में भी माइनस ही लगाते हैं। अब माइनस के 10/1 को आप सिर्फ -10 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर करते हैं फटाफट से। किसी का कोई डाउट होगा तो आप मुझसे खुद पूछ लीजिएगा। इस क्वेश्चन को करें तो बिल्कुल सिंपल ये क्वेश्चन है। इनको हम कट कर सकते हैं, काट दीजिए। 3 1 3, 3 2 6। ठीक है, मेरे पास बच गया माइनस का 1/2 मल्टीप्लाई में माइनस का 9/5। ठीक है, हाँ ये डाउट पूछा था अभी सलोनी एंड नेहा, तो उनको मैं बता रही हूँ। आप भी सीख लें बाकी के बच्चे। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, माइनस के 1 को मल्टीप्लाई करो माइनस के 9 से। ब्रैकेट से आपने नहीं डरना है, ब्रैकेट होगा देखा जाएगा, लेकिन आपने अच्छे से इसको हल कर ले, सॉल्व कर लेना जैसा आपको सिखाया गया है। ठीक है, तो 9 1 हो जाएगा 9, 5 2 हो जाएगा 10। इसके पास भी माइनस है, इसके पास भी माइनस है, तो आंसर में आ जाएगा प्लस का साइन। ठीक है,
तो प्लस 9/10 इज दी ओके मैम। फाइनल आंसर। ठीक है, तो अभी बताएं आप पोल में क्वेश्चन करने के लिए रेडी हैं? मल्टीप्लाई कर देना बच्चों, और अगर कट रहा होगा, समझ में नहीं आया। कैंसिल हो रहा होगा तो कैंसिल कर देना। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन बेटा आप समझना चाहते हैं? मैम यही। ठीक है, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल है। देखिए बस इसमें साइन का है ना, साइन का आपने देखना है, बाकी आपने इसमें ज्यादा कुछ नहीं देखना है। माइनस का 3/6 था, मल्टीप्लाई हो रहा था माइनस के 9/5 से। ठीक है, तो हमें पता है कि न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने यहीं पर इसको काट दिया, क्योंकि हम इसको कैंसिल भी तो कर सकते हैं ना, तो मैंने इसको काट दिया। लेकिन यहाँ पर अगर हम इसको नहीं काटते, दूसरे मेथड से करते, काट सकते हैं ना हाँ जी मैम? जरूरी है ब्रैकेट लगा के ही काटे? नहीं नहीं, आपकी मर्जी, आप ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ फिर दोनों साइन एक साथ आ जाएंगे ना, तो वैसे दोनों साइन हमें एक साथ वैसे चाहिए नहीं होते, तो इसलिए ब्रैकेट लगाया होता है। नहीं तो क्या होगा, ये मल्टीप्लाई है ये माइनस है, तो इसको पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, इसलिए हम ब्रैकेट लगाते हैं कि ये अलग है और मल्टीप्लाई अलग है। ठीक है, इसलिए ये लगाया जाता है। ठीक है, मैम हम चलिए, इसको ब्रैकेट हटा के भी लिख सकते हैं? अगर इसको आप ब्रैकेट हटा के आप लिखेंगे तो ये बहुत ऐसे, देखिए ऐसा हो जाएगा ये, तो ये थोड़ा पढ़ने में थोड़ा सा कंफ्यूजन, मतलब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखा जाता है। ठीक है, ताकि आप समझ जाएं कि ये चीज अलग है, ये चीज अलग है, और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, दोनों साइन एक साथ आ जाते हैं ना, तो थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इसलिए ब्रैकेट लगाया जाता है। ठीक है, ओके मैम। बाकी आपकी मर्जी, आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, पर कंफ्यूज ना हो। ओके मैम। तो यहाँ पर इसको हमने मेथड नंबर 2 से किया, हमने इसको कट कर दिया, इसको हम मेथड नंबर 1 से करते हैं। सॉरी, हाँ करते हैं, तो न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 3 जा 27 और अपॉन में 30, 6 5 जा 30। ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों के पास सेम साइन है, तो प्लस आ जाएगा, प्लस आ चुका है हमारे पास आंसर में। अब इसको काट दीजिए, कट करेंगे तो 3 से ही कट करेंगे, 3 9 जा 27 और 3 10 जा 30, तो अभी हमारे पास जो है वो 9/10 आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर हमने बस इसको पहले ही कट कर दिया था, बाद में मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर हमने इसको पहले मल्टीप्लाई किया, बाद में कट किया। तो अभी कोई डाउट है तो पूछे बच्चों। नो मैम। जिसने पूछा था पहले, विनीता शायद आपने पूछा था। और रिपीट कर दीजिए। ये वाला क्वेश्चन। यस मैम। मैम ठीक है, ध्यान से बच्चे सभी सुनेंगे। ठीक है, -3/6 है, इसमें हमने मल्टीप्लाई करना है माइनस के 9/5 को। ब्रैकेट बस आपको इसको डिफरेंशिएट अलग अलग करने के लिए किया जाता है, बाकी इसका कोई यहाँ पे ज्यादा कोई खास रोल नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करने के लिए न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो -3 को -9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो इसको न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करने पर आंसर भी न्यूमिनेटर में ही रहता है, तो 9 3 27 आ गया, और इसका साइन यहाँ पर प्लस का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये भी माइनस है, ये भी माइनस है और माइनस माइनस क्या होता है, तो माइनस माइनस होता है प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 27 और यहाँ पर आ गया 6 6 5 30। तो अब यहाँ पर देखते हैं, तो अब हम इसको कैंसिल करेंगे, क्यों, क्योंकि आपस में कैंसिल हो सकते हैं। 3 से कैंसिल कर दीजिए, तो 3 9 27 और 3 10 30, तो इसलिए हमारा आंसर आ चुका है 9/10। पॉजिटिव का आएगा, क्योंकि ये भी नेगेटिव था, ये भी नेगेटिव था, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अभी कोई डाउट है तो पूछें। नो मैम। ठीक है, तो चलिए अभी करते हैं हमें क्वेश्चन पोल सेक्शन में। अभी के लिए आपका चैट बॉक्स मैंने ऑफ कर दिया है। की वॉइस। माइक ऑफ करें बेटा, अंजलि आपका माइक ऑन है, एकता आपका माइक भी ऑन है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आता है, वो है कि 4/5 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 5/7 को। पहले काटना है पहले काट दो, पहले मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई कर दो, बाद में काटना है बाद में काट दो। इट्स ऑल अपॉन यू, आप जैसा करना चाहो वैसे कीजिए, पर आंसर इसका आपने देना है पोल सेक्शन में, और कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर कोई गड़बड़ ना हो। ठीक है, पोल आपके सामने लॉन्च हो चुका है, अपना आंसर वहां दे दे, जो आंसर देता जाएगा वो अपना हैंड भी रेज करते रहना। नमन, प्रियांश, विनीता, संध्या, स्क्रीन नजर नहीं आ रही।
अगर स्क्रीन नजर नहीं आ रही तो बेटा क्लास को आप लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन हो जाएं, या फिर मैं आपको यहीं से क्वेश्चन रीड करके बता देती हूँ। 4/5 में मल्टीप्लाई करना है 5/7 को, 4/5 में मल्टीप्लाई करना है 5/7 को। ऑप्शन नंबर ए है 3/2, ऑप्शन नंबर बी है 2/3, ऑप्शन नंबर सी है 4/7, ऑप्शन नंबर डी 2/9। नजर नहीं आ रही। अब मैं स्क्रीन नजर नहीं आ रही तो मैंने आपके लिए क्वेश्चन रीड कर दिया है, आपके लिए मैंने क्वेश्चन को रीड किया, ऑप्शन भी बता दिया, आप उससे ट्राई करें एक बार। मैम आपकी वॉइस भी नहीं आ रही। तो बेटा आपके पास शायद नेटवर्क का इशू होगा, तो अभी कैसे मैं इनसे एक साथ कम्युनिकेट कर पाऊँ, चैट बॉक्स तो ऑफ है। मैम अब आ गई। हाँ बेटा, अभी अगर आपको वॉइस नहीं आ रही या स्क्रीन नजर नहीं आ रही तो क्लास को लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन हो जाएं, क्लास को लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन करें। 48 स्टूडेंट्स क्लास में, जिसमें से 34 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 7 बच्चों के आंसर गलत है, 27 स्टूडेंट्स के आंसर ठीक है। तो सभी बच्चे अपना आंसर दें, क्योंकि अब सिर्फ 10 सेकंड का टाइम मैं यहाँ पर आप सभी को देती हूँ, फिर हम पोल को एंड कर देंगे। 10, 9, 8, 7, 6, रुक जाओ, हम अभी 5। में स्क्रीन नजर नहीं आ रही। अभी बेटा आपको नजर नहीं आ रही? मैम हेलो, अभी आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, हमें 1 मिनट सॉल्व कर लेने दो। अच्छा, आपको स्क्रीन नजर आ रही है अब? फोर्टी टू स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, ठीक है, जिसमें से 32 के ठीक है, 7, 8, 9, 10 10 बच्चे अभी भी गलत कर रहे हैं। तो जो 10 बच्चे गलत कर रहे हैं, प्लीज बच्चों अपना डाउट मुझसे जरूर पूछ लेना, क्योंकि कुछ फायदा ही नहीं है उसका क्लास लगाने का अगर आप अपने डाउट ही नहीं पूछोगे तो। स्पेशली ये क्लास तभी तो रखी गई है कि आप खुल के अपने डाउट पूछ पाए, ठीक है। मैम अवंती की साइंस की क्लास भी होती है? नहीं बेटा, साइंस की क्लास अभी नहीं होती है, अगर कभी होनी होगी तो आपको स्कूल में बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, ओके मैम। ओके ओके। 5, 4, 3, 2, 1। पोल आपका हो चुका है एंड 44 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके थे, जिसमें से 34 का ठीक है, 10 बच्चों का गलत है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों। यहाँ पर देखिए हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते थे। तो यहाँ पर 4 5 जा, पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो 4 5 जा 20, 5 7 जा 35, ठीक है। फिर इसको हम 5 से ही कैंसिल आउट कर सकते थे, तो 5 4 जा 20, 5 7 जा 25, आंसर आ जाता है हमारे पास 4/7, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको ऐसे नहीं करना चाहते, डायरेक्ट कट करना चाहते हो, तो देखिए 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, यहाँ पर बच गया 1, यहाँ पर भी बच जाता 1। तो 4 यहाँ पर न्यूमिनेटर में 4 है, यहाँ पर न्यूमिनेटर में 1 है, 4 1 जा 4, यहाँ पर न्यूमिनेटर में 1 है, यहाँ पर सॉरी डिनोमिनेटर में 7 है और 1 है, तो 7 1 जा 7। चाहे आप ऐसे करते तो भी आपका आंसर आता 4/7, अगर आप ऐसे करते तो भी आपका आंसर आता 4/7। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 4/7। पर बहुत से बच्चों ने आंसर अपना गलत कर दिया है, 10 बच्चों ने आंसर गलत कर दिया है, जिसमें से 7 बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी को अपना करेक्ट आंसर माना था। तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों करेक्ट आंसर नहीं है। अभी बताएं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो अभी बढ़ते हैं हम आगे, देखते हैं आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं बच्चों डिवीजन के बारे में, कि कैसे जो है वो हम रैशनल नंबर्स को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो करते हैं इसका क्वेश्चन शुरू। आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि 16 को डिवाइड कर दीजिए 2/7 से। तो पहली बात तो ये है कि फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में डिवाइड हम नहीं करते हैं। हम डिवाइड को क्या कर देते हैं, मतलब डिवाइड ही ये होगा, लेकिन हम डिवाइड को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं, फिर अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। हाँ, वो भी आपको मैं बताने वाली हूँ अभी, ठीक कहा आपने। तो पहले तो इसको आप लिख लीजिए P/Q की फॉर्म में, क्योंकि रैशनल नंबर हमारा P/Q की फॉर्म में होता है। तो मैंने इसको लिख दिया 16/1, ठीक है, ये मैंने ऐसे लिख दिया है। यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है 2/7 से। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, 16/1 को ऐसे कैसा लिखेंगे, अपने फर्स्ट रैशनल नंबर को या अपने फर्स्ट फ्रैक्शन को कभी नहीं छेड़ेंगे, जैसा है उसको वैसे का वैसा ही लिख लो, ठीक है। इस डिवाइड के इस साइन को बच्चों चेंज कर दो मल्टीप्लाई के साइन में। ध्यान से सभी बच्चे सुने, क्योंकि बाद में फिर आप रिपीट करने को बहुत बार कहते हैं।
वो अच्छी बात है, वो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बहुत बार कहते हो तो इसलिए एक बार ध्यान से सुनो, फिर समझ नहीं आता तो फिर मुझसे जरूर पूछना, ठीक है। अभी पर सभी बच्चे ध्यान से सुने, कोई अगर किसी का ध्यान यहाँ नहीं है तो प्लीज यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करें, ठीक है। क्या मैंने बताया कि पहले इसको p अपॉन q के फॉर्म में लिखेंगे 16/1, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, अपने पहले रैशनल नंबर को ऐसे का ऐसा ही लिखेंगे, इसको हम बिल्कुल भी चेंज नहीं करते। डिवाइड को हम चेंज कर देंगे बच्चों मल्टीप्लाई के साइन में, ठीक है। और जो हमारा दूसरा रैशनल नंबर है, ये फर्स्ट रैशनल नंबर है और ये सेकंड रैशनल नंबर है, तो इस सेकंड रैशनल नंबर का हम कर देते हैं बच्चों रेसिप्रोकल। क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल होता है, सिंपल भाषा में कहूं तो उल्टा, उल्टा कर दो। जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर में लिख लेंगे और जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर में लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको क्या किया, 7, बताइए 7/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा। 2/7। 2/7, 7/2 को उल्टा कर दो, कितना आ जाएगा 2/7, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 2/7। अब कर दीजिए इसको मल्टीप्लाई, तो 16 2 कितना होता है। मैम गलत कर दिया। अच्छा, 2/7 है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड। 2/7 था, हाँ 2/7 था, तो इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 7/2। 7/2। अब इस 2 से देखिए हम इसको अल्टरनेट काट सकते हैं, ऐसे हम जो है इनको ऊपर दाएं बाएं काट सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 है, इससे हम 16 को कट कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 1 2, 2 8 16। न्यूमरेटर में हमारे पास बच गया 8 × 7 और डिनोमिनेटर में कितना बच गया 1 × 1, ठीक है। अब इसको करते हैं सॉल्व, तो कितना आएगा 8 7 या 7 8 करेंगे तो कितना आएगा, आ जाएगा 56, और अपॉन में 1 है तो 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको लिखना उतना जरूरी नहीं होता, इसको सिर्फ 56 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अभी बताएं, अभी कोई डाउट है मतलब, हाँ, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन हम और करेंगे ना, इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो इस क्वेश्चन में पूछें। नो मैम। नो मैम। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं, उसमें आपको फिर और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह का है, ये हमारे पास 15 है, इसको हमने डिवाइड कर देना है 3/4 से, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, 15 को p/q की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके पास इसके डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं, तो मैंने लिख दिया 15 और अपॉन में 1। उसके बाद डिवाइड का डिवाइड और 3/4। अभी मैंने अपना सिर्फ क्वेश्चन लिखा है, अब इसका सोल्यूशन शुरू होगा। तो कैसे होगा, जो मेरा पहला रैशनल नंबर है इसको मैं बिल्कुल ऐसे का ऐसा ही लिखूंगी, इसको मैं बिल्कुल भी चेंज नहीं करूंगी। डिवाइड के साइन को हम कर देंगे मल्टीप्लाई के साइन में चेंज। यहाँ पर डिवाइड था, इसको मैंने बदल दिया मल्टीप्लाई में। मैंने इस डिवाइड का उल्टा कर दिया, डिवाइड का मैंने उल्टा कर दिया, ऑपोजिट कर दिया, तो इसको इसका बैलेंस बनाए रखने के लिए मैं अपने सेकंड रैशनल नंबर का भी रेसिप्रोकल या फिर उल्टा कर दूंगी, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो बताइए 3/4 का रेसिप्रोकल क्या होगा। 4/3। 4/3, ठीक है, 4/3, क्योंकि जो न्यूमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा और जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमिनेटर में चला जाएगा। 4/3। अब देखिए क्या होता है, मल्टीप्लाई अगर हो रहा हो तो आप इसको ऊपर नीचे भी काट सकते हो, अगर कट रहा हो तो, ठीक है। ये नहीं कट रहा तो इसको नहीं काटेंगे, इसको भी आप ऊपर नीचे काट सकते हो अगर कैंसिल हो रहा हो तो, लेकिन ये भी कैंसिल नहीं हो रहा तो इसको भी हम नहीं काट सकते। अल्टरनेट, आप इस वाले को इस वाले से भी कट कर सकते हो और इस वाले को इस वाले से भी कट कर सकते हो। 4 और 1 आपस में वैसे कैंसिल होंगे नहीं, इनको कैंसिल करके कुछ फायदा भी नहीं होगा, लेकिन हाँ 15 और 3 आपस में कैंसिल हो रहे हैं तो इनको हम कैंसिल कर सकते हैं। पर ये सिर्फ मल्टीप्लाई के केस नहीं होता है, अगर यहाँ पर प्लस का निशान होता तो आप 15 और 3 को कैंसिल नहीं कर पाते, ध्यान रहे बिल्कुल। मल्टीप्लाई में कर सकते हो, एडिशन में नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कर देते हैं कट, तो 3 1 3, 3 5 15, और हमारे पास आंसर में आ चुका है। यहाँ पर न्यूमिनेटर में 5 है, न्यूमिनेटर में 4 है, तो मतलब न्यूमिनेटर में आ जाएगा 20, डिनोमिनेटर में 1 है, यहाँ पर भी 1 ही है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। और इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं हम सिर्फ 20। अब बताएं, अब किसी को कोई डाउट है। नो मैम। नो मैम। नो मैम। नो मैम। चलिए, तो अभी एक और क्वेश्चन आप लोग करके मुझे बताएंगे, उसके बाद ही हम, अच्छा यहाँ पर है एक क्वेश्चन, तो इसको आप कर लीजिए। -35 है, इसको आपने डिवाइड कर देना है 7/4 से। अब क्योंकि यहाँ पर माइनस लग चुका है तो ध्यान रहे, रूल वही रहेगा, अगर दोनों के साइन सेम होंगे
तो प्लस लगा लेना, दोनों के साइन डिफरेंट होंगे तो माइनस लगा लेना आंसर में, ठीक है। साइन साइन, इसको आप ठीक है, इसको आप लिख भी ले अपनी कॉपी पे, क्योंकि पोल में फिर आपका हेल्प करेगा ये रूल, ठीक है। बहुत से बच्चे आंसर लिख रहे हैं तो करते हैं इसको सॉल्व। तो -35 को पहले मैंने लिखा -35, यहाँ पर लिख दिया मैंने इसके अपॉन में 1। डिवाइड का मैंने कर दिया है मल्टीप्लाई, तो इसको बैलेंस बनाए रखने के लिए मुझे इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। 7/4 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/7, ठीक है। और मैंने आपको कहा कि मल्टीप्लाई में आप अल्टरनेट कट कर सकते हैं इसको और इसको, अगर ये कट हो रहे हो तो आप इनको काट सकते हो, तो काट दीजिए। 7 1 7, 7 5 35, ठीक है। न्यूमिनेटर में बच गया हमारे पास माइनस का 5 मल्टीप्लाई बाय 4, और यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 1 1 1, 5 4 होता है 20, और यहाँ पर साइन जो है वो किसका आएगा, साइन यहाँ पर आएगा माइनस का ही। क्यों आएगा माइनस का साइन, बताएं बच्चों। डिफरेंट है मैम क्योंकि ग्रेटर नंबर पर माइनस साइन से नहीं नहीं नहीं, ग्रेटर वाला इसमें नहीं लगता। ग्रेटर आपको ग्रेटर वाला इसमें लगेगा, वो एडिशन में लगता है, ठीक है। ये जो आपने ग्रेटर वाला बोला, ये बच्चों आपके एडिशन और सब्ट्रैक्शन में लगता है। मल्टीप्लिकेशन में आपका ये लगता है। साइन सेम होंगे, माइनस माइनस होंगे, साइन सेम होंगे, माइनस माइनस होता तो प्लस लगा देते, प्लस प्लस होता तो प्लस ही लगाते हैं, साइन डिफरेंट हो तो माइनस लगाते हैं, ठीक है। अगर आपका माइनस का ही कोई रैशनल नंबर माइनस के रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड होता तो आंसर में आप प्लस लिखते, माइनस माइनस प्लस, प्लस के होते दोनों तब भी आप प्लस ही लिखते। एक प्लस का होता दूसरा माइनस का होता तो आंसर में माइनस लगाना है, ठीक है। ये देखिए, ये माइनस का है तो ये प्लस का है, दोनों कैसे एक दूसरे से उल्टे हैं, अपोजिट साइन है, डिफरेंट साइन है, तो आंसर में आएगा माइनस, ठीक है। तो इसको याद रखें, इस रूल को चाहे तो आप लिख लें, तभी मैंने आपको ये रूल स्टार्टिंग में लिखवाया था ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो। तो ग्रेटर वाला लगता है आपके एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन में ये नहीं लगता, ठीक है। तो चलिए, ये तो थे जिसमें हमारे एक क्वेश्चन में डिनोमिनेटर था और एक में नहीं था। अब करते हैं कुछ ऐसा क्वेश्चन जिसमें दोनों के पास ही डिनोमिनेटर होंगे, जैसे कि 5/8 माइनस कर लेती हूँ मैं इसको, इसमें से आपने डिवाइड कर देना है माइनस के ही 8/5 को। चलिए, 1 माइनस मत करना, 1 तो नहीं आएगा बेटा, ध्यान से करें, ध्यान से करें, कंफ्यूज ना हो। वही तो मैंने कहा, तुक्का कभी मत मारो, मैथ में पहले सॉल्व करो। 1 कैसे आता? इसके ब्रैकेट हटा सकते हैं पहले। हाँ हटा दो, लेकिन साइन में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। साइन में मत कंफ्यूज होना, दोनों के पास ही माइनस है। इसका अभी कुछ और भी तो होगा ना जब आप, हाँ बताएं बताएं। 25/64। अच्छा, आपका आंसर आ रहा है 25/64। बाकी बच्चे भी बताएं अपना आंसर, आपको जो भी आंसर आता जाएगा, ठीक है। जल्दबाजी ना करें, आराम से अपना क्वेश्चन करें और साइन भी देखते रहें साथ साथ में। 5/8, 5/8, 5 के टेबल में 64 नहीं आता ना। 5 5 25 तो हो जाएगा, लेकिन 5 8 64 नहीं होता। अच्छा, एक का आ रहा है 64/25। चलिए देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। तो इसमें दोनों में डिनोमिनेटर है, तो हम क्या करेंगे, हो गया। अच्छा ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपने पहले वाले रैशनल नंबर को ऐसे का ऐसा रखेंगे, इसको हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, और इस डिवाइड को हम चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई के साइन में, ठीक है। डिवाइड को हम चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई के साइन में, क्योंकि मैंने डिवाइड को उल्टा कर दिया, इसका मल्टीप्लाई कर दिया, तो सेकंड वाले रैशनल नंबर का मुझे करना पड़ेगा रेसिप्रोकल। क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल। जो क्या होता है, अगर ये माइनस का 8/5 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा मैम 8/-5 माइनस 8/5 तो ये खुद है ना, 8/5 तो ये खुद है, इसका रेसिप्रोकल करो। मैम -5/8 5/8, ठीक है। हाँ माइनस तो आप लिख सकते हो, नहीं भी वो आपका मतलब, ये माइनस तो ऐसे ही रहेगा, है ना। तो 5/8 और इसके साथ भी माइनस का साइन रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेती हूँ, मुझे लगता है ब्रैकेट लगाना ठीक है ना। तो अब इसको देखिए, अब ये कट तो नहीं हो सकते क्योंकि ये 5 5 है, 8 8 है, कट ही नहीं होगा। तो 5 5 25, 8 8 64, और आंसर में कौन सा साइन आएगा, तो आंसर में आएगा प्लस,
क्यों आएगा? क्योंकि माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करो तो प्लस ही आता है, क्योंकि दोनों सेम साइन है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर आया प्लस का 25/64, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में किसी बच्चे का कोई डाउट है तो पूछे। No, ma'am. No, ma'am. No, डिवाइड ma'am. करने की प्रोसेस में No, किसी को ma'am. कोई डाउट है तो पूछे। कैसे आपको अगर प्रोसेस समझ नहीं आए तो वो भी आप पूछ सकते हो मैम No, हमने ma'am. यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया था। आंसर में। यस मैम। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तो मैम वीडियो हमें एक है, डाउट है। लेकिन पोल सेक्शन में ध्यान रखें, है ना, पोल में ध्यान रखें, पोल में भी ओके मैम। तो आप रूल यहाँ पर फिर से लिख लीजिए। मैम, एक मिनट एक बार मेरी बात सुन ले। हमने नोट कर रखा है। हाँ जी, हमने नोटबुक में लिख रखा है। ठीक है, पर जिन्होंने नहीं लिखा वो लिख लें कि साइन अगर सेम होंगे दोनों ही नंबर के तो प्लस लगा देना बच्चों, और साइन अगर डिफरेंट होंगे दोनों ही रैशनल नंबर्स के आपस में तो माइनस लगा देना, ठीक है, बस इतनी सी बात याद रखें। और एक बार रूल फिर से सुन लें, आपके पास ऐसा क्वेश्चन होगा, अगर जिसके पास डिनोमिनेटर नहीं है उसको डिनोमिनेटर में 1 दे देना, ठीक है, और पहले वाले को ऐसे कैसा रखना है, पहले रैशनल नंबर को डिवाइड को कर देना है मल्टीप्लाई में चेंज, क्योंकि आप डिवाइड को उल्टा कर रहे हो, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर रहे हो, तो दूसरे वाले रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल कर देना है। रेसिप्रोकल मतलब कि उल्टा कर दो इसको भी, ठीक है, क्योंकि आपने डिवाइड को उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दिया तो दूसरे वाले को भी उल्टा कर दो, इससे बैलेंस बन जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो भी होता है मल्टीप्लाई जैसे करते हैं वो आपको सिखाया गया है, वैसे आप कर सकते हैं। मैम हमें डाउट है मैम, अगर डी और एन सेम हो तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर देना है मैम। डी और एन सेम हो तो मतलब सिंपल, हाँ तब सिंपल मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं। हाँ बेटा पूछे अपना डाउट, विपिन कुमार जी के नाम से जो है अपना डाउट पूछे। मैम जब ऊपर क्वेश्चन में 8 में माइनस था तो मैम नीचे फिर 8 में माइनस होएगा ना मैम, बीच में माइनस क्यों आएगा? ठीक है, जब भी कोई रैशनल नंबर, देखो ये ना, ये जो हमारा माइनस लगता है ये पूरे रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। मैंने लिखा यहाँ पर माइनस का 2/3, तो इसका मतलब ये नहीं है कि माइनस का 2 है, इसका मतलब ये है कि पूरा का पूरा जो रैशनल नंबर है वो नेगेटिव है। तो असल में ये माइनस ऊपर नहीं लगता, असल में ये माइनस लगता है बिल्कुल बीच में, ऐसे बीचों बीच, ये 2 है, ये अपॉन है, ये 3 है, तो ये माइनस बिल्कुल सेंटर में लगता है, क्योंकि ये दोनों का होता है, ठीक है, मतलब ये पूरे इस रैशनल नंबर का माइनस है, ये 2 का माइनस नहीं है। तो वैसे यहाँ पर ये 8 का माइनस नहीं था, ये पूरी रैशनल नंबर का माइनस था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर बीच में लगाया है, ठीक है। तो ऐसे इनको लिखा जाता है, वो हम लिखते हैं जल्दबाजी में ऊपर लगा लेते हैं, पर असल में वो कुछ इस तरह से लिखा जाना चाहिए, ठीक है, बीच में, क्योंकि ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि पूरा का पूरा रैशनल नंबर नेगेटिव है, सिर्फ 2 नेगेटिव या 3 नेगेटिव नहीं, पूरा रैशनल नंबर, ठीक है। अभी डाउट है तो पूछे। नो मैम। ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन करते हैं पोल सेक्शन में। उससे पहले मुझे बस आप एक चीज बताएं, सॉरी क्या हो गया, एक चीज बताएं मुझे, अगर आपके सामने लिखा गया हो 2/3 डिवाइडेड बाय 5, डिवाइड नहीं इसको आपने करना, मुझे बस आप 5 का रेसिप्रोकल बताओ। 1/5. 1/5 क्योंकि 5 के अपॉन में आएगा 1, क्योंकि यहाँ पर लिखा कुछ नहीं था, हमने अपनी मर्जी से लगाना है। 2/3 ऐसे कैसा रहेगा, डिवाइड का बन जाएगा मल्टीप्लाई, और इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल, मतलब 1/5। तो 2 1 जा 2, 3 5 जा 15, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसका क्या होगा, 1/5 या फिर कोई भी। ओके मैम। फिर भी नहीं आ रही है, क्या नहीं आ रही, वॉइस नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही बेटा? तो अभी क्या किया जाए वॉइस का? तो अभी हम करते हैं एक क्वेश्चन पोल सेक्शन में। तो अभी के आपका चैट बॉक्स में ऑफ कर दूं या नहीं? ठीक है, वो लेफ्ट हो गए वैसे, ठीक है। चलिए, तो अब वॉइस का काफी इशू आ रहा है, शायद नेटवर्क इशू होगा। आपके सामने क्वेश्चन बच्चों कुछ इस तरह से है कि ये 85 है और इसको आपने डिवाइड कर देना है 17/16 से। तो बिल्कुल ध्यान से करें, जल्दबाजी ना करें, गलती भी ना करें, कोई आराम से सॉल्व कीजिए, स्टेप्स फॉलो कीजिए। जो आपको स्टेप्स बताए गए हैं उनको फॉलो करोगे तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा, ठीक है। स्टेप्स फॉलो करोगे अगर तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा। अगर आप तुक्का लगाओगे तो आंसर गलत आ सकता है। अच्छे से कट करें, अच्छे से टेबल अपना माइंड में बनाए, नहीं आपको याद है तो
बकायदा बना के उसको टेबल बना के सॉल्व कर ले, ठीक है, और आंसर आपने देना है पोल सेक्शन में। देखो तो अभी 4 बच्चों के आंसर आए, जिसमें से चारों के अलग अलग आंसर है, किसी एक का इसमें ठीक होगा। मैम 1 मिनट रुको। बेटा मैं कहीं जा नहीं रही, मैं रुकी हूँ, मतलब पोल चला है आपका, अभी तो काफी टाइम है, अभी तो क्वेश्चन शुरू हुआ है। 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 8 बच्चों के सही है। ठीक है, 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 13 बच्चों के सही है। 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 14 बच्चों के सही है। 3 बच्चे अपना गलत कर चुके हैं, बाकी अभी जो आंसर दे रहे हैं बच्चे, उनका आंसर सही आ रहा है लगभग लगभग। ठीक है बेटा, माइक ऑफ रखें, माइक ऑफ रखें। अनु गुप्ता जी के नाम से जो है माइक ऑफ रखें अपना, अभी माइक कोई बच्चा ऑन नहीं करेगा। 24 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 20 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है। 4 बच्चों ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, कोई बात नहीं, सीखेंगे, देखेंगे क्या गलती हुई होगी, कैसे करना चाहिए था, ठीक है, सब कुछ देखेंगे, और आंसर सभी बच्चे जरूर दें। अभी 26 बच्चों के आंसर आ चुके हैं और क्लास में पूरे 50 बच्चे हैं। 30 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 25 बच्चों के आंसर ठीक है, 5 बच्चों ने गड़बड़ कर दी है थोड़ी, कोई बात नहीं, सीखेंगे कैसे करना था, कोशिश जरूर करें। आप सभी पोल में आंसर दे रहे हो, सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, यही सबसे बड़ी बात है, तो कोशिश जरूर करें और अपना आंसर मुझे पोल सेक्शन में सबमिट कर दो। ठीक है, 31 स्टूडेंट्स के आंसर जो है वो आ चुके हैं, वेरी गुड, लेकिन अभी भी 20 के करीब बच्चे रहते हैं, 20 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं दिया, मतलब 19, 18, 20 बच्चे रहते हैं। तो अभी 6 बच्चों का आंसर गलत हो चुका है, लेकिन 26 बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक है। अभी 7 बच्चों का आंसर गलत हो चुका है, मतलब जो भी आंसर दे रहे हैं थोड़ा थोड़ा गलत कर रहे हैं, हाँ ठीक भी कर रहे हैं, क्योंकि अभी एक बच्चे ने ठीक किया, एक बच्चे ने फिर गलत किया। हैंड रेज कर लो जिसने आंसर दे दिए। 38 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, 29 बच्चों के ठीक हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 बच्चों के गलत हैं। विनीता, संध्या, शुभी, नैन्सी, रूपा, खुशी, मीनाक्षी, नेहा, एकता, मुस्कान, दीपिका, अनुगुप्ता जी के नाम से जो है पारस, वंदना, निशा, सलोनी एंड नेहा, संजय कुमार जी के नाम से जो है दिव्या, वंशिका, रानी, सुष्मिता, ध्रुव, शुभलक्ष्मी एंड लकी प्रिया, ताली, विपिन कुमार जी के नाम से जो है विनय, नहीं, हाँ भूमि, मीनाक्षी एक और नाम से, प्रियांश, रोहित, भारती, पायल, नैना, अंजलि, ईशान, ये सभी बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं। अभी 40 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 29 बच्चों के ठीक हैं, लेकिन 5, 4, 9, 10, 11 बच्चों के आंसर गलत है। करते हैं हम यहाँ पर 10 सेकंड का वेट, क्योंकि इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। 40, 41 बच्चे आंसर दे चुके हैं, तो बाकी बच्चे भी अपना आंसर जरूर दे दें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, अभी के लिए आपका पोल एंड हो चुका है और चैट बॉक्स आपका ओपन हो चुका है। तो मेरी बात अभी ध्यान से सुने कि जिन बच्चों ने ये आंसर गलत किया है, 6, 5, 11, 11, 4, 15, तो इन 15 बच्चों को कोई डाउट है तो अभी मुझसे पूछें, नहीं तो इन 15 बच्चों का नाम मैं नेक्स्ट क्लास में दूंगी और एक एक बच्चे से डाउट पूछूंगी। तो अगर आप अभी अपना डाउट पूछ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अगली क्लास में तो आपको अपना डाउट मुझसे पूछना ही होगा, क्योंकि डाउट है तभी गलत हो रहा है, सिंपल सी बात है ना। तो डाउट है तो पूछिए फटाफट से, मैं अभी आपको मौका दे रही हूँ। 15 बच्चों का आंसर क्योंकि गलत है, किसी भी बच्चे को अगर लग रहा है कि मेरा आंसर गलत है तो मुझे बताएं, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अब देख लें आपने किस ऑप्शन को करेक्ट माना है, और जिसका भी डाउट है वो अभी के भी पूछे, क्योंकि 15 बच्चे अपना आंसर गलत कर चुके हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। 3, 4 बच्चे होते तो मैं समझती, लेकिन 15 बच्चे बहुत बड़ा नंबर है। हाँ पूछे बच्चे, पूछे। मैम हमें समझ थोड़ा सा नहीं आया था। ठीक है,
हाँ, तो अभी इसको आप अच्छे से यहाँ पर सीखिएगा। तो अभी सिर्फ एक बच्चे ने अपना डाउट पूछा, 15 में से सिर्फ हम एक इसका बच्चे ने बी ऑप्शन है। बी, ऑप्शन नंबर बी। 14 ओके मैम। 14 बच्चे भी रहते हैं। तो डाउट पूछे फटाफट से जो 14 बच्चे हैं, नहीं तो आपका नेक्स्ट क्लास में नाम लेके मैं आपसे डाउट पूछने को कहूंगी, क्योंकि डाउट होता है तभी तो गलती होती है। डाउट क्लियर करोगे तो गलती भी नहीं होगी, इसकी गारंटी मैं देती हूँ। पर आप पूछे तो सही, बताने वाला बैठा है पर आप पूछते ही नहीं हो। स्क्रीन स्लो है इसलिए किसी पर भी लग रहा है, ठीक है। तो एक बच्चे का रीजन आ चुका है कि स्क्रीन स्लो थी इसलिए किसी पर भी लग गया, तो 2 बच्चों ने आंसर दे दिए। 13 बच्चे भी रहते हैं, तो 13 बच्चों को अब मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी। हाँ जी बेटा, ठीक है, समझाते हैं। ठीक है, अभी इसको हम समझते हैं। तो देखो, ध्यान से सुने, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे एक बार दोबारा से, बिल्कुल आराम से। कभी भी अगर आपको, अच्छा नेट का इशू हो रहा है, हाँ, तो ऐसी दिक्कतें हैं तो आप लिख सकते हो जरूर, ठीक है। नहीं तो मुझे लग रहा है कि इनमें से आपको समझ ही नहीं आया होगा, जो 15 बच्चे रहते हैं। अगर किसी का नेट इशू है तो बता दीजिए, ठीक है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन जब बच्चों आएंगे तो क्या करना है, 85 लिखा है यहाँ पर, आपने सबसे पहले इसको P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। जिनको समझ नहीं आया वो सभी यहाँ पर सीखे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे सॉल्व करने के लिए, डिवाइड करने के लिए। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि फ्रैक्शन और रैशनल नंबर ये कभी डिवाइड नहीं होते। मतलब डिवाइड के साइन को हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। वो तो ये डिवाइड ही रहा है, लेकिन डिवाइड, ऐसा डिवाइड करने का कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है कि कैसे भाग दिया जाए, इसको कैसे डिवाइड किया जाए। तो इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं, और हमें पता है कि मल्टीप्लाई कैसे करना है, वो हमने सीख रखा है, ठीक है। तो बस इतना याद रखें। पहले तो सबसे पहले आपने इन दोनों को P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना है। तो मैंने 85 को लिख लिया। 85 के पास न्यूमिनेटर तो है लेकिन डिनोमिनेटर नहीं है। P तो है पर Q नहीं है, ठीक है। P तो है पर Q नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको Q की वैल्यू दे देंगे। अब इसके अपॉन में हम अपनी मर्जी से सिर्फ 1 लिख सकते हैं, 1 के अलावा और कुछ नहीं लिख सकते। अपनी मर्जी से सिर्फ हम यहाँ पर 1 ही लिख सकते हैं। तो मैंने लिख दिया। आगे क्वेश्चन को कंप्लीट करें। इसको हमने डिवाइड करना था 17 अपॉन 16 से, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ आया? इतना सा क्वेश्चन था, इसको मैंने P अपॉन Q की फॉर्म में लिख दिया, और इसको डिवाइड करना था हमने 17 अपॉन में 16 से। तो करते क्या है, डिवाइड तो इसको कर नहीं सकते, तो इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे। पहले वाले रैशनल नंबर को, ये आपका फर्स्ट रैशनल नंबर है, इसको आप बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। जैसा लिखा गया है वैसा इसको कॉपी पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। और इस डिवाइड को, ये जो आपका डिवाइड का साइन आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसको बच्चों आप चेंज कर दो इसके ऑपोजिट में। प्लस का उल्टा होता है माइनस, तो डिवाइड का उल्टा क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो इसको चेंज कर दो मल्टीप्लाई में, वो भी हमने कर दिया। अब क्योंकि मैंने इसको मल्टीप्लाई में चेंज किया, तो मुझे भाग का मैंने, डिवीजन का मैंने ऑपोजिट कर दिया, उल्टा कर दिया। तो इसको, इसका बैलेंस बनाए रखने के लिए मुझे दूसरे रैशनल नंबर को भी उल्टा करना होगा, ठीक है। इसको बिल्कुल ध्यान में रखें कि इसका आपने करना है, उसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल। उसको हम उल्टा नहीं कहते, उसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल। हिंदी में बोले तो कहते हैं व्युत्क्रम, पर उससे आपका कोई लेना देना है नहीं वैसे हिंदी से, है ना। तो रेसिप्रोकल उसको हम कहते हैं। रेसिप्रोकल क्या होता है, जो आपका न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है। तो अब क्या होगा, डिनोमिनेटर आपका ऊपर आ जाएगा और न्यूमरेटर आपका नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर 17 है और डिनोमिनेटर है 16। तो इसको अगर हम उल्टा कर दें तो 16 अब ऊपर आ जाएगा और 17 अब नीचे चला जाएगा। इसी को कहते हैं रेसिप्रोकल। बस सिंपल है, उल्टा कर दो, इनकी जगह बदल दो, ये हो गया रेसिप्रोकल। भाग को गुणा में बदल रहे हो तो इसका रेसिप्रोकल कर दो। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बहुत लंबा चला जाएगा, है ना। 85 में 16 मल्टीप्लाई करो, फिर 17 से डिवाइड करने की कोशिश करो, तो बहुत लंबा आपका क्वेश्चन चला जाएगा। तो हमें पता है कि अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम इनको ऐसे अल्टरनेट काट सकते हैं, ऐसे और ऐसे। अब देखो 16 और 1 तो आपस में कटेगा नहीं, कटेगा भी तो काट के कोई फायदा तो है नहीं, है ना। इसको हम नहीं काटेंगे क्योंकि फायदा ही नहीं है, 1 से काटेंगे तो 16 ही तो आएगा। लेकिन 85 और 17 शायद आपस में कट सकते हैं, तो इसको चेक करेंगे हम, हमें नहीं पता। 17 का टेबल अगर आपको आता होगा तो पता होगा, नहीं आता होगा तो आप यहाँ पे साइड में बना ले। तो पढ़े 17, क्योंकि इसके वंस के प्लेस पे 5 है, तो 7 में भी कुछ ऐसा मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि उसके वंस के प्लेस पे 5 आए। तो 7 को 2 से करूंगा तो 7 2 तो 14 होता है, यहाँ तो 4 आएगा, तो मतलब 2 से ये नहीं जाएगा, ठीक है। 3 से करूंगा तो 7 3 21, मतलब यहाँ पे 1 आएगा, तो यहाँ इससे भी नहीं जाएगा। 5 से करूं तो 5 7 35, तो यहाँ पे 5 आ रहा है, तो मतलब थोड़ा चांस है, जा सकता है। तो 7 5 35, 5 यहाँ आ गया, 3 यहाँ रह गया कैरी में, 5 1 5 6 7 8, तो आ चुका है 85। तो 17 से इसको हम कट करेंगे, 17 1 17 और 17 5 85। हमने इसको कैंसिल कर दिया अल्टरनेट, क्योंकि
मल्टीप्लीकेशन में ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए हमने इसको ऐसे दाएं बाएं काट दिया। काटने के बाद ऊपर हमारे पास न्यूमिनेटर में सिर्फ 5 है और यहाँ पर 16 है, डिनोमिनेटर में 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो इसको देखिए अब मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो 16 5 होता है बच्चों 80, 16 पंजे 80, 16 5 80 और अपॉन में 1 है, तो इसको हम सिर्फ 80 भी लिख सकते हैं। तो ऐसे इस क्वेश्चन को जो है बच्चों को सॉल्व करना था। थोड़ा सा मैं मानती हूँ कि आपको काटने में दिक्कत आई होगी, क्योंकि 17 का टेबल कभी कभी हमें याद नहीं होता है ना, तो अगर आप इसका टेबल बनाते तो जरूर आप इसके राइट आंसर तक पहुंच पाते। तो अभी के लिए इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। अभी इस क्वेश्चन में किसी का कोई डाउट है तो मुझसे पूछें, या डिवाइड में अभी भी कोई डाउट है तो मुझसे पूछें। No, ma'am. वो बच्चे और एक एक मिनट बेटा, हाँ, अब बोले बेटा, अब बोले अंजलि, अभी आपकी आवाज नहीं आ रही थी, अब बोले शुरू से क्या आप 60 की जगह 80 लिख दिया तो मेरा गलत हो गया। आपने 84 लिख दिया था। मैम आप 17/60 लिखवाया था ना हमने, 60 की जगह 80 लिख दिया तो हमारा आंसर गलत हो गया। अच्छा अच्छा, आपको स्क्रीन यस नहीं दिख मैम, रही थी हमें अभी भी? ऐसा ही नजर दिखा तो हमने ऐसे 18 लिख दिया 60 की जगह, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, तो अगली बार मैं दोबारा से क्वेश्चन रीड करूंगी तो आप देखना, ठीक है। तब हमारा चलिए गलत तो हो आगे गया। के लिए आगे बढ़ते हैं मैम हम, आप कोई लिख बात रही नहीं, थी। फिर से आप अगला क्वेश्चन मैं अच्छे से रीड करूंगी, तब आप ध्यान से उसको सुनना, ठीक है। तो चलिए अभी एक और क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं अब कितने बच्चे सही करते हैं कितने बच्चे गलत, क्योंकि अभी हम इसको और अच्छे से समझ चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पता साइन आ जाए, तो साइन में गड़बड़ ना करें। अभी मल्टीप्लाई सीखा, डिवाइड सीखा, तो साइन को ना भूल जाए, साइन के रूल को याद रखें। पर साइन ही नहीं है तो अच्छी बात है। क्वेश्चन ध्यान से सुन ले सभी बच्चे। अब 8 अपॉन में 9, 8/9, 8 अपॉन में 9, उसको आपने डिवाइड करना है, ठीक है। 8 अपॉन में 9 को आपने डिवाइड करना है 64 अपॉन में 81, 81, ठीक है। 8 अपॉन 9, फिर डिवाइड का साइन लगा दो, फिर लिखो 64 अपॉन 81। ऑप्शन नंबर ए है 729 अपॉन 512, ऑप्शन नंबर बी है 8 अपॉन 9, ऑप्शन नंबर सी है 512 अपॉन 729 और ऑप्शन नंबर डी है 9 अपॉन 8। तो सेम सेम ऑप्शन है, बस ऊपर नीचे कर दिया है, मतलब डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर को। तो अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करें और अपना आंसर आपने देना है पोल सेक्शन में। अभी अगर किसी को क्वेश्चन में कोई डाउट है, अभी भी अगर मतलब क्वेश्चन नहीं आपको अच्छे से समझ आया तो मुझसे पूछें। एक बार मैं फिर से रीड आउट कर देती हूँ। 8 अपॉन में 9, फिर डिवाइड का साइन लगाओ, फिर 64 अपॉन में 81, ठीक है। चलिए 17 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, 18 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, जिसमें से 2 बच्चों का गलत है, लेकिन 16 बच्चों का बिल्कुल ठीक था। अभी 21 बच्चों के आंसर आए तो 18 बच्चों का ठीक है, 3 बच्चों का गलत है। अभी 22 बच्चों के आंसर आए तो 4 बच्चों का गलत है, 18 बच्चों का अभी भी ठीक है, 18 स्टूडेंट्स का अभी भी ठीक है। बिल्कुल आराम से करें, कोई जल्दी नहीं है, स्टेप फॉलो करें। फर्स्ट नंबर लिखें, डिवाइड को किसमें बदलना है उसमें बदलो, सेकंड रैशनल नंबर का क्या करना है वो करो, उल्टा सीधा जो भी करना है ना, मैम नहीं बता सकती अभी। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई में लग रहा है कि बहुत बड़ा हो जाएगा, तो देखो कट तो नहीं रहे आपस में, कट रहे हैं तो काट दो, सिंपल है ना, फिर अपना आंसर लिख दो। तो अभी 28 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 7 बच्चों का गलत हो चुका है, 30 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 7 बच्चे गलत कर चुके हैं और 23 स्टूडेंट्स का आंसर बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड। बाकी के बच्चे जो रहते हैं वो भी कोशिश करें। क्लास में अभी 49 स्टूडेंट्स हैं, 32 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, लेकिन 9 बच्चों के गलत हो चुके हैं। तो अभी 9 बच्चों को अभी भी डाउट है, मुझे ऐसा लग रहा है, तो उनका भी डाउट हम सुनेंगे सबका, ठीक है। 34 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, बाकी बच्चे भी अपना आंसर दे दें। 35, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 36 स्टूडेंट अपना आंसर दे चुके हैं, 37 स्टूडेंट अपना आंसर दे चुके हैं, शाबाश बच्चों, बहुत अच्छे। क्लास में है अभी 49 के करीब बच्चे,
तो कम से कम 45 स्टूडेंट्स का आंसर तो आ जाना चाहिए अभी। इसका मतलब नहीं कि जल्दी जल्दी करो, आराम से करो, लेकिन आंसर आ जाना चाहिए जब तक पोल एंड ना हो तब तक। ठीक है, ठीक है। 39 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, लेकिन 10 बच्चे गलत कर स्क्रीन चुके पर हैं। पेज नहीं दिख रहा है। बेटा माइक ऑफ करें, आप अभी माइक ऑन नहीं कर सकते। ये क्लास का एक रूल है कि पोल जब चल रहा है तो आप माइक ऑन नहीं कर सकते। कोई बहुत ही मेजर इशू है, कोई दिक्कत आ रही है तो माइक ऑन करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आपको हाँ स्क्रीन नजर नहीं आ रही, पोल नजर नहीं आ रहा तो आप जरूर पूछें, लेकिन उसके अलावा अगर आप कुछ कह रहे हैं तो माइक ऑन नहीं करना है। तो अभी 43 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, लेकिन 8 9 10 11 बच्चों का गलत हो चुका है और 32 स्टूडेंट्स का बिल्कुल ठीक है। तो अब क्योंकि बहुत सारे बच्चे आंसर दे चुके हैं तो अब हम करते हैं 10 सेकेंड का वेट और बढ़ाते हैं क्लास को आगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। पोल आपका हो चुका है एंड। अभी 9 10 11 12 13 13 स्टूडेंट्स अपना आंसर गलत कर चुके हैं। पिछली बार 15 थे, इस बार 13 है, तो इसको भी हम प्रोग्रेस ही मानेंगे कि अभी 2 बच्चे कम हुए, है ना। तो बस ऐसी होती है प्रोग्रेस, ऐसे एकदम से थोड़ा ना होता कि सभी सही आंसर दे देंगे, एक एक करके जो है वो सही करेक्ट आंसर बढ़ता है। हाँ अभी बोले क्या बोल रहे हैं? ऑप्शन नंबर डी लिख रहे हैं बहुत से बच्चे। ठीक है, देखते हैं। तो पहले रैशनल नंबर को ऐसे का ऐसा लिखें, इसको हम बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। डिवाइड को हम चेंज कर देंगे, मल्टीप्लाई के साइन में कर दिया। और दूसरे वाले का हम क्या लिखेंगे, जल्दी बताइए। रेसिप्रोकल। क्या होगा इसका रेसिप्रोकल? 1/64। 81/64। अब अगर इसको हम मल्टीप्लाई करने लगते तो बहुत लंबा चला जाता। मैंने देखा कि 8 से 64 कट रहा है, 9 से 81 कट रहा है, तो काट दो, इतना लंबा करने की जरूरत ही नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81। तो हमारे पास आंसर आ चुका है 9/8। देखिए इतना सिंपल, इतना प्यारा सा सीधा साधा सा क्वेश्चन था, इतने अच्छे से कैंसिल भी हो रहा था, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अभी भी बताएं, जिन 11 बच्चे बोले थे, मैंने कितने बोले थे, शायद 11 12 बोले थे। इन बच्चों को डाउट है तो पूछे बच्चों। नो मैम। मैम वो मैंने रेसिप्रोकल नहीं किया था बस, इसलिए गलत हो गया। अच्छा ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान रखें। ठीक है, अगर आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन तो उसमें जरूर ध्यान रखें। चलिए तो देखते हैं आगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो अभी आपके सामने आने वाला है एक और क्वेश्चन, वो भी पोल सेक्शन में ही आने वाला है, तो अभी हम करते हैं उसको। मैम हमने ना काटने में गलती कर दी। ठीक है, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। तो अगले क्वेश्चन में आप इन मैम मैंने गलतियों को, गलती से बी कर मैम दिया। हमने आंसर का उल्टा कर दिया। किसका उल्टा कर दिया बेटा? आंसर का। फर्स्ट वाले का? नो मैम, सेकंड वाले। सेकंड का तो 8 उल्टा ही करना नीचे था ना। आता मैम, 8 नीचे आता, हमने ना 8 ऊपर कर दिया। अच्छा अच्छा, वैसा कोई बात नहीं, चलिए कोई नहीं। सेम नेक्स्ट गलती करी है, क्वेश्चन। सेम गलती मैम, रेसिप्रोकल नहीं किया। ठीक है, तो अब क्या करें, अपनी अपनी गलती आपको पता लग गई, तो अगले क्वेश्चन में ये ना करें। ठीक है, ये भी आपकी इंप्रूवमेंट इससे होगी कि अभी गलती की तो अगले क्वेश्चन में ये गलती नहीं करनी है। तो आप देखिए, क्वेश्चन तो ठीक है लेकिन साइन आ चुका है, तो साइन का भी अब साथ में ध्यान रखें। माइनस का 19/27 है। ठीक है, इसमें से इसको, सॉरी इसमें से नहीं, इसको आपने डिवाइड करना है 57/81 से। बस एक मैं आपको यहाँ पर हिंट दे दूं कि ये आपस में कट जाएंगे। जब आप इनको लिखोगे ना पूरा सॉल्व करके, जो भी रेसिप्रोकल करके, तो कट हो जाएंगे अल्टरनेट। बस साइन का ध्यान रखें और कट करने में गलती ना करें। अगर आपको नहीं आ रहा तो टेबल बना ले चाहे, ठीक है, टेबल लिख लें पूरा, पर इसमें अपनी गलतियां ना दोहराएं, अच्छे से इसको सॉल्व करें। और साइन का बेशक बिल्कुल ध्यान रखें। ऑप्शन आपको सेम सेम नजर आ रहे होंगे, डिफरेंस क्या होगा, तो सिर्फ साइन का। और इसका जो आंसर आएगा तो आप थोड़े से शॉक भी हो सकते हो कि इसका आंसर ऐसा आना था, थोड़ा सा आपका ऐसा रिएक्शन भी हो सकता है। बिल्कुल आराम से करें, कोई जल्दी नहीं है। अभी हमारे पास है 4 मिनट पूरे, तो इस क्वेश्चन के लिए 4 मिनट बहुत है, काफी है। अच्छे से करें, रेसिप्रोकल भी जरूर करें और काटें भी इसको जरूर, क्योंकि कट सकता है। ये मैंने आपको हिंट दे दिया, कट सकता है। और साइन को ना भूलें।
साइन को साथ में लेके ही चले, ठीक है। मतलब जैसा आपको बताया गया है कि सेम होंगे तो क्या करना है, डिफरेंट होंगे तो क्या करना है, वैसे ना उसको करना ना भूले, ठीक है। अभी 9 बच्चों ने आंसर दे दिया है और 7 बच्चों के ठीक है, 2 बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया है। 8 बच्चों के ठीक है, 2 बच्चे पहले से गलत कर चुके हैं, मतलब नए बच्चों ने जो किया उनका ठीक है, ठीक है। 13 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 13 में से 11 स्टूडेंट्स के आंसर बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी 14 बच्चों ने आंसर दिया तो 12 स्टूडेंट्स के आंसर बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल आराम से करें, कोई जल्दी नहीं है, सोच समझ कर करें। एक बार कर लिया तो एकदम से आंसर को क्लिक ना करो, रीचेक कर लो, टाइम है, रीचेक कर लो कि क्या मैंने सही किया, कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई, ठीक है। और 43 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, और उसमें भी 21 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं। माइक अभी के लिए मैंने आपका डिसेबल कर दिया है। 23 स्टूडेंट्स आंसर दे चुके हैं, जिसमें से 3 बच्चे थोड़ा सा गलत कर चुके हैं, लेकिन 19 स्टूडेंट्स का आंसर बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे। सभी बच्चे कोशिश करें, ऐसा कोई नहीं होना चाहिए जो कोशिश ना कर रहा हो। कोई बात नहीं, अगर इस बार भी गलत हुआ तो क्या हुआ, कोशिश तो कीजिए। सिर्फ इस डर से कि आंसर गलत हो रहा है, पोल में आंसर देना ना छोड़े, ठीक है। बेटा माइक ऑफ करें, युवराज अपना माइक ऑफ, सॉरी कैमरा ऑफ करें। 27 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 21 स्टूडेंट्स के आंसर बिल्कुल ठीक हैं। अभी 28 के आंसर आए तो 22, सॉरी हाँ बहुत जल्दी तो आप आंसर दे रहे हो मेरे बोलने से पहले ही। 29 स्टूडेंट्स ने आंसर दिया है, 22 के ठीक है, लेकिन 7 बच्चों के गलत है। अच्छा अभी 30 के आंसर आ गए तो 23 के ठीक है, 7 बच्चों के गलत है। युवराज बेटा कैमरा ऑफ कर दें, ठीक है, वेरी गुड। 33 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, 34, वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। क्लास को अभी लेफ्ट कोई नहीं करेगा, इसका सॉल्यूशन जानने के बाद ही क्लास को लेफ्ट कीजिएगा, ठीक है। बस थोड़ी देर में हम पोल एंड कर देंगे, लेकिन जल्दबाजी ना करें, आराम से अपना क्वेश्चन सॉल्व करें। 34 स्टूडेंट्स आंसर दे चुके हैं 43 में से, तो बाकी बच्चे भी अपना आंसर जरूर दें। अभी 29 हुए, ठीक है। तो मैं काउंटडाउन शुरू कर लेती हूँ, धीरे धीरे करूंगी, ज्यादा लंबा थोड़ा आपको टाइम मिल जाएगा, ज्यादा जल्दी नहीं मैं काउंट करूंगी, तब तक के लिए अपना आंसर पोल सेक्शन में दे दीजिएगा, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, मैम थोड़ी देर रुक जाओ, मैं अभी कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, तो थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। क्लास को भी बच्चों लेफ्ट ना करें, इसका सोल्यूशन देखने के बाद ही क्लास को लेफ्ट कीजिए, बस थोड़ी सी देर। हफ्ते में सिर्फ 3 ही दिन क्लास लगती है आपकी, तो थोड़े से 3 मिनट एक्स्ट्रा दे दो, ठीक है। बस थोड़ा सा, उसके बाद हम कर देंगे लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, बस इसका सोल्यूशन अच्छे से देखेंगे, फिर क्लास को डेफिनेटली हम जो है वो एंड कर देंगे, ठीक है। ठीक है, अभी 38 स्टूडेंट्स के आंसर वैसे आ चुके हैं, 39 बच्चे क्लास में है, 38 के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। अभी बस हाँ रूपा कर रही है शायद, सॉरी, हाँ ठीक है मैम हो गया। ठीक है। तो करते हैं हम अब 5 सेकंड का वेट। 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। पोल आपका हो चुका है एंड 40, अच्छा 41 स्टूडेंट्स आंसर दे चुके हैं, जिसमें से 29 का ठीक है, लेकिन 11 बच्चे गलत कर चुके हैं। कोई बात नहीं, आपके जो डाउट्स होंगे वो आप मुझसे पूछ लेना अभी। आंसर मैम, हाँ जी बेटा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। हाँ ठीक है, देखते हैं। -19/27 को ऐसे कैसा लिखेंगे, डिवाइड को चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में, इसको मल्टीप्लाई में अगर हमने चेंज कर दिया तो इसका हम कर देंगे रेसिप्रोकल। ये 57 है और ये है 81, तो 81 आ जाएगा बच्चों ऊपर और 57 आ जाएगा हमारा नीचे, ठीक है। ऐसा ही था ना, हाँ। अब बताएं तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, 27 के टेबल में 81 आता है,
यस मैम 3 पे। थ्री जा करेंगे, 7 3 जा 21, 2 3 2 जा 6 7 8, तो 27 1 जा 27 और 27 3 जा 81, ठीक है। और 19 के टेबल में भी 57 आता है। 3 पे। 9 3 जा 27, कैरी चली गई 2, 3 1 जा 3 4 5 57, तो 19 1 जा 19 और 19 3 जा 57। यहाँ पर न्यूमिनेटर में 1 है, यहाँ पर 3 है, तो 3 1 जा 3, डिनोमिनेटर में 1 है, यहाँ पर 3 है, तो 3 1 जा 3, 3 कट हो जाएगा। आपस में कट हो जाएंगे 1 1, तो आंसर हमारे पास आ गया 1/1। -1 सिर्फ 1 इसको लिखेंगे और साइन कौन सा आएगा, तो साइन देखिए, पहले रैशनल नंबर के माइनस पास, वन। हाँ पहला दोनों different। पॉजिटिव है, हाँ दूसरा नेगेटिव है, दोनों डिफरेंट है, और जब डिफरेंट होंगे तो आंसर में माइनस का साइन आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास को बच्चों हम रखते हैं यहीं तक। अभी किसी का कोई डाउट है तो मुझसे पूछे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में तो मैं आप सभी से पूछने ही वाली हूँ आपके सभी के डाउट्स, ठीक है। चलिए, सभी बच्चों को गुड नाइट, सभी बच्चों को बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली बाय क्लास में। मैम। बाय बाय बच्चों। मैम।